आदि दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री के 5 नियम। ध्यान से जानिएगा क्योंकि हर व्रतधारी को ये 5 नियम जानना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 1, वट सावित्री का व्रत। पहले तो जान लेते हैं हमें कब रखना है। तो वट सावित्री का व्रत हमें 26 मई को वट सावित्री दिन सोमवार को व्रत पड़ रहा है, इसीलिए 25 जून दिन रविवार को हम अपने बाल धो लेंगे, नाखून काट लेंगे और किसी भी व्रत से एक दिन पहले भी सात्विक भोजन किया जाता है। इसी प्रकार इस व्रत में भी हम एक दिन पहले सात्विक भोजन ही करेंगे, फिर अगले दिन हम व्रत की शुरुआत करेंगे। नंबर 2, वट सावित्री के व्रत को करवा चौथ से भी बड़ा व्रत माना जाता है। ध्यान रखिए, करवा चौथ से भी बड़ा व्रत है, वो है वट सावित्री व्रत। नंबर 3, अगर आप व्रत नहीं भी करते तो भी आप वट वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, पति पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप पहले से व्रत रखते हैं तो व्रत को जरूर रखिए। अगला नियम है, वैसे तो दोस्तों यह व्रत जब तक वट वृक्ष की परिक्रमा और पूजन न करा जाए तब तक निर्जल रहना होता है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पूजन से पहले भी आप जल ग्रहण कर सकती हैं। जितना आपसे बन सके उतना ही करना चाहिए। जिस विधि से आपसे हो पाता है उस विधि से ही कीजिए। आपके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, जो आपके लिए उचित होगा। वट वृक्ष की पूजा करने के उपरांत हमें पति का पूजन जरूर करना चाहिए। जब आप पति पूजन करेंगे तो पति पूजन में भी इन सभी बातों का ध्यान रखिए। वट वृक्ष की पूजन करके आपस में आप जब आएंगे तो अपने पति का पूजन जरूर कर लेना है। अगर आप घर में हैं तो पूजन कर लीजिए, अगर पति बाहर गए हैं तो शाम को जब आएंगे तो उस समय आप पूजन कर सकते हैं। ऐसे ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पति का पूजन करके ही हमें जल ग्रहण करना है और हम जल ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। और जब पति आए तो उन्हें प्रसाद की दीजिए। वट वृक्ष से पूजन से जो प्रसाद लेकर आते हैं उसे अपने पति को अपने हाथों में से दे दीजिए और चरण स्पर्श कीजिए, चरण धोइए। जो रक्षा सूत्र, जो कलावा आप लेकर आए हैं उसे भी अपने पति के हाथों में बांध दीजिएगा। सीधे हाथ में बांधना होता है और जो पंखा आप चढ़ाकर लाती है उस पंखे से अपने पति के ऊपर हवा जरूर करनी होती है। इस प्रकार से पति पूजन करते हैं और हमारा वट सावित्री व्रत पति पूजन के बिना अधूरा माना जाता है। तो वट सावित्री पूजन में उसके बाद पति पूजन का जरूर ध्यान रखिए। सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए इस व्रत को करती है। यह व्रत कई प्रकार से किया जाता है। कई बहनें इस व्रत को 3 दिन तक करती है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में सिर्फ 1 दिन का ही व्रत किया जाता है। जैसे हम अपनी बात करें, हमारी तरफ तो जेठ मास की अमावस्या को ही सुबह सवेरे से व्रत शुरू हो जाता है और दिन भर ये व्रत किया जाता है। पूजा से पहले निर्जला व्रत किया जाता है और पूजा के बाद जल और फल लेकर व्रत किया जाता है। और जिनकी उम्र हो चुकी है या व्यक्ति बीमार है तो पूजा के बाद शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि पति के दीर्घायु के लिए यह व्रत और पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है। और पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी है, एक पात्र में जल भर के उसमें थोड़ी सी मिश्री, कच्चा दूध डालकर वट वृक्ष की जड़ों को सींचा जाए और कच्चे सूत से उसकी परिक्रमा की जाती है। इस दिन काले चने भिगोकर वट वृक्ष की जड़ों में चढ़ाया जाता है और पूजा की थाली में आप अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम ये सारी चीजें अवश्य रखें। साथ ही इस पूजा में आयपन रखना भी बहुत जरूरी होता है। चावल और हल्दी के पेस्ट को दोस्तों आयपन कहते हैं। इस व्रत को अपनी कुल की परंपरा के अनुसार किया जाता है। ऐसे ही किसी के बहकावे में आकर अब के बार ऐसे कर लो, अगली बार ऐसे कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसा आप करते आ रहे हो वैसा ही व्रत कीजिए। जैसे किसी के यहाँ तो बरगद के पेड़ जितनी 12 गोलियां बनाई जाती है या फिर 12 पूरियां बनाई जाती है, हलवा भी बनाया जाता है। जैसी जिसकी परंपरा है दोस्तों वैसे ही करना चाहिए। जो भी प्रसाद आप बनाएंगे वट वृक्ष के पास जरूर लेकर जाइए। बचे हुए प्रसाद को आप लोगों में बांट सकते हैं और घर भी ला सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। इस दिन जल के दान का भी बहुत ही विशेष महत्व है। जैसे कि एक घड़े में जल भरकर एक पात्र बरगद के वृक्ष के नीचे भी आप रख सकते हैं और आप किसी को जल दान भी कर सकते हैं। बहुत ही बड़े पुण्य का कर्म है। इस दिन की पूजा में कलश का विशेष महत्व है, तो आप जो कलश बनाएंगे वह भी मिट्टी का ही होना चाहिए। इस व्रत में कच्चे सूत की माला 12 बार लपेटी जाती है। कच्चे सूत की माला को पहना भी जाता है, एक दूसरी सुहागनों से बदला भी जाता है। ये छोटे छोटे नियम है, इनके बारे में जरूर ध्यान दीजिए। ऐसे
वट वृक्ष के ऐसे बरगद की पेड़ की पूजा आप कीजिएगा जो कि मंदिर में हो, खुले में हो, पार्क में हो, ऐसी जगह पर हो जहां लोग आते जाते रहते हैं। जो वट वृक्ष वीराने में होते हैं या जंगल में होते हैं, उन वट वृक्ष की पूजा नहीं कीजिएगा। अगर आपको पब्लिक प्लेस में पेड़ नहीं मिल रहा तो आप नर्सरी से पेड़ लाकर भी पूजा कर सकते हैं और पूजा के बाद किसी पब्लिक प्लेस में उसे लगा सकते हैं, जिससे अगले वर्ष तक पेड़ फले फूले और आपके आसपास वालों को सुविधा हो। अगर आप लोग पहली बार इस व्रत को करना चाह रहे हैं, आपके विवाह को काफी साल हो गए हैं और इस साल व्रत करना चाह रहे हैं, तो आप इस बार व्रत उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी ग्रह अस्त नहीं है। क्योंकि शुभ ग्रह जो कि जीवन में सुख में बनाए रखते हैं, वह सभी इस बार अस्त नहीं है, तो आप इस साल बिल्कुल व्रत उठा सकते हैं। और जब वट वृक्ष की आप परिक्रमा करें, 12 तो कम से कम अवश्य कीजिएगा। उसके बाद 51, 108 जितनी आपकी इच्छा है आप कर सकती हैं। एक पंखे पर 5 प्रकार के फल, हलवा, पूरी और बरगद के फल जितनी जो आकार की मीठी गोलियां बनाई जाती है, पंखे पर रखकर घड़े के साथ मंदिर में या जो माली है उसे दान कर सकती हैं। पेड़ के पास छोड़कर भी आ सकती हैं। आपको जैसे बन पड़े इस दिन दान अवश्य कीजिएगा। अपने पति के नाम पर दान अवश्य कीजिएगा। जब भी हम कोई शुभ दान देते हैं तो हम किसी मंदिर में या पुरोहित को ही देते हैं, उन्हें ही देना चाहिए। देखिए, अगर हमें गरीबों को खिलाना है तो हम अलग से खिला सकते हैं, लेकिन जो ये शुभ दान किए जाते हैं ये किसी मंदिर में या पुजारी को ही करे जाते हैं, ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं। तो चलते चलते एक और अहम बात, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री इस दिन जरूर चढ़ाए और अपने अखंड सुहाग की कामना जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल जरूर लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।